आप देख रहे हैं स्टोरियन यात्रा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भक्तों, माँ दुर्गा का यह मंत्र उनके 8वें स्वरूप माता महागौरी को समर्पित है। अक्सर किसी भी विवाह, पूजा, माँ दुर्गा की पूजा में यह मंत्र सुना होगा। इस मंत्र का अर्थ भी सरल सा है, जिसमें माँ गौरी की विशेषता का वर्णन किया गया है और उनसे हम पर अपनी कृपा बनाने का अनुरोध किया गया है। इस मंत्र के माध्यम से कहा गया है कि हे मंगलमय माता, जो सभी का कल्याण करती है, जिसकी कृपा से सभी मनोरथों को सिद्धि प्राप्त होती है, हे माँ गौरी, शिव जी की अर्धांगिनी, तीनों नेत्र यानी भूत, भविष्य, वर्तमान की स्वामिनी, हमारी प्रार्थना स्वीकार करें और हमें अपनी शरण में लें। भक्तों, आज नवरात्रि के दूसरे दिन हम आपको माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा, पूजन विधि बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। भगवान शिव से विवाह हेतु प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म का अर्थ यहाँ तप से है और चारिणी का अर्थ आचरण करने वाली से। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। माँ दुर्गा का यह रूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। विधि पूर्वक इनकी आराधना करने से तप, त्याग, वैराग, सदाचार और संयम की प्राप्ति होती है और फिर वृद्धि होती है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। विधि पूर्वक इनकी आराधना करने से तप, त्याग, वैराग, सदाचार और संयम की प्राप्ति और उसमें वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं माँ दुर्गा के इस रूप की पूजा विधि, स्तुति, स्वरूप और महत्व के बारे में। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप यानी तपस्या का मूर्तिमान है। इनके दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। ये श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। भक्त इन्हें शिव स्वरूपा, गणेश जननी, नारायणी, विष्णु माया, पूर्व ब्रह्म स्वरूपिणी आदि नामों से जानते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का महत्व। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। इसलिए कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वह मार्ग से विचलित नहीं होता। देवी ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों में दुर्भावनाओं, दुर्गुणों और दोषों का नाश करती है। उनके तप के प्रभाव से जीवन में व्याप्त अविवेक, लालच और तृषा का नाश होता है। जीवन में धैर्य, साहस और उत्साह का समावेश होता है। व्यक्ति मजबूत बनता है। वे लोग जिनके जीवन में अंधकार और ढेर सारी परेशानियां हैं, उनके लिए माँ दुर्गा का यह स्वरूप दिव्य और अलौकिक प्रकाश लेकर आता है। माँ ब्रह्मचारिणी का मंगल पर नियंत्रण है, इसलिए इनकी उपासना करने से मंगल ग्रह से संबंधित सभी दोष दूर हो जाते हैं। माँ की कृपा से भक्तों को सर्व सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थिर होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी माँ की कृपा प्राप्त करता है। इस दिन साधक कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए भी ब्रह्मचारिणी की उपासना करते हैं, जिससे सामने आने वाली किसी भी चुनौती के लिए वे तैयार रहें और अपना जीवन सफल बना सके। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा शास्त्रीय विधि से की जाती है। प्रातः जल्दी सुबह उठकर स्नान आदि करके माँ की पूजा करते हुए उन्हें अक्षत, रोली, चंदन, धूप, दीप चढ़ाना चाहिए। माँ की पूजा में फूलों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। माँ को कमल और अड़हुल का फूल बेहद पसंद है।
इसलिए उन्हें फूल अर्पित करना चाहिए। अक्षत व कुमकुम करने के बाद देवी को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। माता को पान सुपारी भेंट करनी चाहिए। इस दिन चीनी का भोग अवश्य लगाना चाहिए। ब्राह्मणों को चीनी दान करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य को दीर्घायु प्राप्त होती है। इस दिन कलश देवता की पूजा करने से दुगना फल मिलता है। इसके बाद नवग्रह पूजा करनी चाहिए। अपने सामर्थ्य अनुसार किसी योग्य पंडित से दुर्गा सप्तशती का पाठ कराने से मां ब्रह्मचारिणी बहुत प्रसन्न होती है। मां ब्रह्मचारिणी की आराधना हेतु ग्रंथों में अनेक मंत्रों का उल्लेख मिलता है। पूजा के समय इन सभी मंत्रों का उच्चारण कल्याणकारी माना जाता है। इनके उच्चारण से सांसारिक जीवन में मान सम्मान और यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। काम व क्रोध के निवारण के लिए माँ के इन मंत्रों का विधि विधान से पूजा करते समय उच्चारण करना चाहिए। पूजा करने के बाद मां ब्रह्मचारिणी की कथा जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार मां ब्रह्मचारिणी का जन्म हिमालय राज पर्वत के घर हुआ था। उनकी माता का नाम मैना था। एक बार नारद जी से हिमालय राज ने कन्या के विषय के बारे में पूछा। तब नारद जी ने कन्या के विवाह में अवरोध की बात कही और इसके निवारण हेतु कन्या को व्रत तप करने के उपाय बताए। नारद जी के कहे अनुसार कन्या तप में लीन हो गई और कई वर्षों तक समस्त देव और ब्रह्मदेव की आराधना की। देवी के द्वारा की गई तपस्या का उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास जी ने कुछ इस प्रकार किया है। कुछ दिन भोजन वारी बतासा, के ही कछको दिन कठिन उपवासा। देवलोक के समस्त देवों ने कन्या की अलग अलग तरह से परीक्षा ली। देवी हर परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। उनकी कठिन तपस्या व व्रत से देव समुदाय सहित साक्षात ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्हें पति के रूप में भगवान शिव को पाने का वरदान प्राप्त हुआ। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उनसे विवाह किया। इस तरह उन्हें भगवान शिव की अर्धांगिनी बनाने का अवसर मिला। भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए उन्होंने कठोर तप किया था, इसलिए उन्हें ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। चलिए ब्रह्मचारिणी जी की स्तुति करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इस रंग का इस्तेमाल पूजा और पढ़ते समय करना काफी शुभ माना जाता है। जय मां दुर्गा, जय मां ब्रह्मचारिणी।